हाउ टू अप्रोच सब्जेक्टिव आंसर। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा, या तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या फिर डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में आपके पास कुछ भी स्टडी मटेरियल होगा, हो सकता है कि टीचर्स के नोट्स हो या फिर आपकी बुक्स हो। तो सबसे पहले तो आपको अपनी बुक्स को सिलेबस के हिसाब से प्रॉपर पढ़ना है, उसमें जो भी की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है। और अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है टीचर्स के पढ़ाने के बावजूद भी, तो आप गूगल वगैरह की हेल्प ले सकते हैं, फिर यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस होते हैं, उनको देख सकते हैं। उसके बाद में आपको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। PYQs आपको वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी के मिल जाएंगे या यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको ये देखना है कि आखिर क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं क्या। अगर रिपीट हो रहे हैं तो उन क्वेश्चंस पे, उन कॉन्सेप्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब एटलीस्ट अगर आपकी बुक वगैरह और नोट्स वगैरह को मिला के, मतलब मिनिमम तो 3 रीडिंग्स होनी ही चाहिए। उसके बाद में आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और ये शॉर्ट नोट्स आपके ड्यूरिंग एग्ज़ाम बहुत हेल्पफुल होंगे। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं, जैसे ये। इसमें क्या क्या होगा, तो देखिए, सबसे पहले आपको मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसकी डिफिनेशंस तो लिखनी होनी चाहिए, ठीक। डिफिनेशन लिख लेंगे प्रॉपर। उसके बाद में उसके जो भी डायमेंशंस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं उसको आप एज यूजुअल नहीं लिखेंगे, उसको आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि उसके कोई अगर इशू है तो उसके क्या प्रॉब्लम कॉजेज हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, या फिर वे फॉरवर्ड आप क्या लिख सकते हैं। अब ये सब काम आपको करना है बिफोर एग्जाम, ठीक। एग्ज़ाम का शेड्यूल तो एटलीस्ट 15 डेज़ पहले से तो आ ही जाता है। तो आपको क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करना है कि आखिर इतने दिन में मुझे अपनी इतनी यूनिट पूरी करनी है, इसकी क्वेश्चंस देखने हैं, इस टाइप से। अब ड्यूरिंग एग्जाम आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो प्लीज़ रीड एवरी क्वेश्चंस प्रॉपरली। उसके जो भी की पॉइंट्स हैं उसको आपको मार्क कर लेना है कि आखिर जैसे कि क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मेरा क्वेश्चन पेपर है और इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, हाउ कैन इट बी अप्लाइड इन द क्लासरूम। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमसे एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछा गया, ठीक है। तो एक तो पार्ट ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्लासरूम सिचुएशन में। तो इसके 2 पार्ट हैं, इस टाइप से। अब आपको क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करना है, लिखना कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपकी ये नोटबुक का पेज होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के यहाँ पे आपको आंसर नंबर डालना है। आंसर नंबर जो भी, उसको किसी भी मतलब स्केच पेन से अंडरलाइन करना, चाहें तो आप डबल लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। प्लीज़, काफ़ी लोग साइड में आंसर लिखते हैं, तो साइड में आंसर नहीं लिखना चाहिए, बीच में ही लिखना चाहिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसकी हेडिंग डालेंगे प्रॉपर। जैसे कि यहाँ पे क्या, हम पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी डालते तो बड़ा, तो हेडिंग थोड़ी बड़ी बड़ी डालेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर जो भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की डिफिनीसन वगैरह, अगर डिफिनीसन नहीं आती है तो हम उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में जो कि क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े पूछे जाते हैं, जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन हमें 16 मार्क्स का है, तो एटलीस्ट 6 मतलब 5 to 6 पेजेस लिखने पड़ते हैं। तो डिफिनीशन के बाद में इसमें कुछ चीज़ें नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी उनको हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन एजुकेशनल साइकोलॉजी था, तो मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकती हूँ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले मैं हेडिंग डालूंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर उसके बाद में थोड़ा सा लिखूंगी। उसके बाद में मैं एक डायग्राम, फ्लो चार्ट ड्रा कर दूंगी, क्योंकि सारे पॉइंट्स को समझा पाना संभव नहीं होता, टाइम की लिमिट होती। और इसलिए डायग्राम कैसे आप ड्रा कर सकते हैं,
जैसे ये देखिए, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मैंने ये डायग्राम ड्रा किया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब एग्जाम में मैं क्या करूँगी, मैंने इतने पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर हमें इसके अलावा भी पॉइंट्स आते हैं तो मैं इसके कोई 4 पॉइंट्स को लिख के प्रॉपर समझा दूँगी। और कोशिश करिएगा कि वही पॉइंट्स को आप लिखिएगा, मतलब प्रॉपर समझाइएगा, जिसके बारे में आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद में जो आपने लिखा है, फ्लो चार्ट वगैरह सब ड्रा कर दिए, जो भी की पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर का ध्यान सीधे जाएगा। दूसरा कि मतलब आपको हेडलाइंस तो पहले मेन हेडिंग यूज करनी है, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी ज़्यादा बड़ा बड़ा सा आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये आपकी मेन हेडिंग थी। उसके बाद में आपने की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह डाली, तो इसकी सब हेडिंग, ये भी सब हेडिंग, उसकी भी सब हेडिंग जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पे स्केच पेन का भी इनको लाइन के नीचे लाइन ड्रा करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि हमेशा अपने सिलेबस को, मतलब सिलेबस की टीचर कवर करवाएगा, इस पे आपको डिपेंड नहीं रहना है। कोशिश करना है कि अपने सिलेबस को खुद से भी प्रिपेयर करना है। सपोज़ करो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे हर एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स थी, बट मेरे किसी भी टीचर्स ने 3 यूनिट तक की नहीं करवाई थी। किसी ने 2.5 करवाई है तो किसी ने 1.5। तो बाकी सिलेबस मैंने खुद से कवर किया। आप यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस होते हैं, उनकी मदद से या फिर गूगल वगैरह की मदद से कवर कर सकते हैं। आप नोट्स को कैसे, जो लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स हैं, कैसे बनाएंगे, आप देख सकते हैं कि मेरे नोट्स, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है, फिर इसके जो भी की फीचर्स वगैरह थे मैंने फ्लो चार्ट की मदद से लिखा है। उसमें अगर मुझे लगता है कि इन्हीं को जब मुझे एक्सप्लेन करना है तो उसके जो कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर देखिए मैंने प्रॉपर लिख लेती हूँ। और चूँकि आपके पास बुक वगैरह होती है तो आप बुक को काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं। जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो आपको अगर ये पॉइंट्स याद हैं तो इसके जो अंदर जो भी लिखना है, एक्सप्लेन करना है, वो ऑटोमेटिक याद आ जाता है। देख सकते हैं इस टाइप के आप डायग्राम फ्लो चार्ट्स को एग्जाम में यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। बस मेन हेडिंग डालनी है, फ्लो चार्ट इस टाइप से लाइन वगैरह ड्रॉ करनी, कैन सी नोट्स। ये नोट्स लास्ट टाइम में अगर एग्जाम के बीच में गैप कम मिलता है तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं।